So when I am throwing a ball in the oblique direction, it will cover this projectile motion path, parabolic path, and the components of this initial velocity u in the x direction and y direction will be, in x direction it is u cos theta, in y direction it is u sin theta. Okay, clear or not? Ux is equal to what? U cos theta and uy is equal to u sin theta. दिख रहा है ना लिखा हुआ? अरे दिख रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So first of all, for a projectile motion there are some assumption. हम कुछ assumptions लेते हैं projectile motion पढ़ने से पहले. सबसे पहला assumption ये है that air resistance should be negligible. अगर मैं किसी बॉल को ऊपर फेंक रही हूँ उस केस में assumption ये है पहला that air resistance should be negligible. ठीक है, एयर रेजिस्टेंस होगा तो उसके कंपोनेंट्स पे फर्क पड़ेगा जो कि हमें नहीं चाहिए, मतलब वो हमारे ऑब्जर्वेशन में क्या डिफिकल्टीज क्रिएट करेगा, विच डू नॉट वांट. सो एयर रेजिस्टेंस फॉर दिस इज अजम्पशंस मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. एयर रेजिस्टेंस शुड बी नेग्लिजिबल. नंबर टू क्या होना चाहिए? Earth should be flat. Earth should be flat, or Earth is assumed to be flat. We would say Earth is assumed to be flat here. Earth is assumed to be flat. ठीक है. And number 3, that sufficiently short range should be considered. Should be considered. So number 1 लिखा है, ये दिख रहा है ना मुझे आप लोग को? जो मैं लिख रही हूँ वो विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, okay. Yes, प्लीज बताते रहा करो, मुझे नहीं पता चलता और तुम लोग ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे तो नुकसान तुम्हारा ही है. ठीक है, हम रिएक्शन दे देंगे. हाँ देख लेना. आवाज नहीं आ रही आपकी चंदन. सो अजम्पशंस मैं ले रही हूँ. अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रही हूँ तो वहां पर पहले मुझे एक प्री अजम्पशंस लेने पड़ेंगे बिफोर दिस ऑब्जर्विंग दिस फिनोमिना. सो नंबर 1 इज एयर रेजिस्टेंस शुड बी नेग्लिजिबल. अगर मैं किसी बॉल को, बहुत तेज हवा चल रही है मान लो, ठीक है, बहुत तेज हवा चल रही है और मैंने उसी की डायरेक्शन में उस बॉल को फेंका, ठीक है, उसी की डायरेक्शन में उस बॉल को फेंका और जब हवा नहीं चल रही है तब मैंने उस डायरेक्शन में बॉल को फेंका, क्या दोनों चीजें सेम होंगी? अगर मैंने उस डायरेक्शन में बॉल को फेंका है तो वो और ज्यादा स्पीड से उसी डायरेक्शन में जाएगी ना, अगर मैं उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी दे रही हूँ. और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, सपोज हवा की डायरेक्शन इधर है और मैं बॉल को इस तरफ फेंक रही हूँ तो उसका फर्क पड़ेगा ना उस पर, क्योंकि वो जो हवा का डायरेक्शन है, उसका फ्लो है, वो इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा? अपोज करेगा तो इसकी स्पीड में फर्क पड़ेगा. समझ में आ रही है ये बात? एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल क्यों किया गया है? तो मुझे यहाँ पर वो वाला चाहिए ही नहीं है पॉइंट कि एयर वहां पे प्रेजेंट हो. मैं एज्यूम कर रही हूँ कि एयर रेजिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए, तब मैं ये अजम्पशंस ले रही हूँ, तब मैं ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन की. करेक्ट? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर? Is it clear everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Number 2, Earth is assumed to be flat. अर्थ की शेप कैसी है? अर्थ की शेप कैसी है जनरली? आपको कैसी लगती? सर्कुलर या स्फेरिकल है ना? सर्कुलर है, स्फेरिकल भी मानते हैं हम. जब इसके कैलकुलेशंस करते हैं तो हम स्फेरिकल लेते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अर्थ इज अज्यूम टू बी फ्लैट, मतलब अर्थ आपको ऐसी दिखनी चाहिए, ठीक है, बट अर्थ तो स्फेरिक, अर्थ तो फ्लैट है ही नहीं, बट वी आर अज्यूमिंग बिकॉज अगर मैं
आप जब बहुत ऊंची डायरेक्शन, मतलब आप जब बहुत ज्यादा हाइट पे जाते हो, तब आपको अर्थ दिखती है कि वो कर्व होने लगी है। अर्थ का कर्वी नेचर आप, अगर आपने पिक्चर्स देखे होंगे माउंट एवरेस्ट पे या आपने स्पेस से देखे होंगे, तब आपको अर्थ कर्वी नेचर लगती है। तो क्या अगर आप अपने घर से स्कूल जाते तो क्या आपको अर्थ फील होती है कि वो कर्वी है? वो तो स्ट्रेट लगती है ना, स्ट्रेट रोड है। क्या वो रोड ऐसे जा रहे होते हैं? बताओ, अरे बोलो। नो मैम। जितनी डिस्टेंस में आपका घर और स्कूल है, उतनी डिस्टेंस तक तो आपको अर्थ फ्लैट ही दिख रही है ना, है कि नहीं? तो हमें उतनी ही डिस्टेंस में ये अजम्पशंस, हमें ये ऑब्जर्वेशन करने की जहां तक मुझे अर्थ फ्लैट लग सके। आप जितना चलते जाओगे चाहे आप पूरी धरती पे चलो, वो आपको फ्लैट ही लगेगी। कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि अब तो यहाँ पर तो खत्म हो गई, अब तो मुझे नीचे की तरफ मुड़ना है। ऐसा तो नहीं हुआ ना, ऐसा होगा भी नहीं। जब हम ऊपर डायरेक्शन में जाते हैं तब हमें लगता है कि अर्थ का कर्वी नेचर है, बट whenever we are on this surface, that till then it is flat surface. So earth is assumed to be flat because we are not at that much height. हम एक short range height पर है। Number 3 is sufficiently short range should be considered. मतलब कि हम बहुत ऊपर जाएंगे तो g की वैल्यू पे भी फर्क पड़ेगा, ठीक है? जो g is acceleration due to gravity है, it will also change if we are going at very much height. जी क्या होती है? अगर हम ऊपर डायरेक्शन में जाते हैं तो जी क्या होगी? जी की वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है जी की वैल्यू पे? बताओ। मैम कम होती है। इट डिक्रीजेस और इंक्रीजेस? मैम डिक्रीजेस। यस, जी ऑलवेज डिक्रीजेस whenever we are going upward or downward. It is the maximum on the surface of the earth. It is the only place where G value is exactly 9.8. It is maximum on the surface of the earth. If we are going at a height, it is decreasing. So इसलिए हम एक sufficiently short range का observation करते हैं so that इसकी G की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है? ये 3 पॉइंट्स क्लियर है? Are these 3 points clear? Yes, चंदन। मैम एक बार आप ग्राफ बता दोगे मैम, जी के रिस्पेक्ट में कब वो डिक्रीज होती है वो? आप, मेरी को आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलो। टाइप करो, मैं मैसेज देखती हूँ, टाइप करो, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही। हेलो मैम। तो हाँ मैम ये जी की मैम ग्राफ में विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ मैम। क्या चीज क्लियर नहीं हुई? मैम ये जी का ग्राफ कैसे बनेगा मैम, कि ऊपर जाएगी तो डिक्रीज होगी और फिर नीचे जाएगी तो मैम अर्थ के सरफेस के नीचे मैम? बेटा वो ऐसे बनेगा, अगर आप जी और एच का ग्राफ बना रहे हो तो इट इज डिक्रीजिंग। अगर मैं यहाँ पर एच ले रही हूँ, ये एच की वैल्यू है, मान लो ये जी की वैल्यू है, तो एच मैं ले रही हूँ कि मैं सेंटर ऑफ अर्थ से मैं सरफेस पे मेजर कर रही हूँ। अभी मैं सरफेस से देख रही हूँ, तो मान लो मैं कुछ हाइट एच पे हूँ, दिस इज 0, ये कुछ हाइट एच है जो मतलब सरफेस पे है। तो अगर आप सरफेस से जी की तरफ, नीचे की तरफ आओगे, अगर आपकी हाइट डिक्रीज हो रही है तो आपका ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है? इट मीन्स जी इज डिक्रीजिंग। और अगर आप हाइट इंक्रीज कर रहे हो देन ऑल्सो इट इज डिक्रीजिंग। सो जी इज, एक मिनट, जस्ट ए सेकेंड ना, स्क्रीन विजिबल है ना? स्क्रीन विजिबल है जो भी मैं लिख रही हूँ? यस मैम। हाँ, तो मान लो हाइट एच यहाँ पर है, ठीक है? ये हाइट एच है, मतलब सेंटर से और सरफेस की डिस्टेंस है दिस एच। तो यहाँ से जी की वैल्यू अगर आप देखोगे, इस पे मैक्सिमम है, मतलब दिस इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर ये सरफेस पे तो मैक्सिमम है, लेकिन अगर इससे आगे आप जाएंगे सो इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। एच की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो आप देखो कि सेंटर पे अगर आप सरफेस पे हो, यहाँ पर हो, ठीक है?
लाइक दिस। ये R है और यहाँ पर आप जाओगे तो H है। इसका फॉर्मूला बनते हैं G डैश इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस 2H बाई R। ये आप पढ़ने वाले हो, आपका 6th चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें ये चीज आने वाली है कि ये एक रिलेशन होता है R और H के बीच का। G डैश क्या है, ये डिस्टेंस चेंज होने के बाद की न्यू वैल्यू है G डैश। ठीक है, मैंने क्लास में बताया था इक्वेटर और पोल्स का, बताया था कि वहां पर G की वैल्यू डिफरेंट होती है बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जहां पे ज्यादा इक्वेटर पे रेडियस क्या ज्यादा होती है सेंटर से और पोल की कम होती है। फॉर एग्जाम्पल this is surface of the earth, so this is equator and these are poles। पेन चलता हुआ दिख रहा है ना? यस मैम। यस और नो? यस मैम। थोड़ा जोर से बोलो यार। सो दिस R इज, ये इक्वेटर है तो ये पोल है। दिस R इज ग्रेटर देन RP। तो जहां ज्यादा डिस्टेंस होगी वहां पर क्या, एक मिनट मैं नए पेज पे बताती हूँ। दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज पोल। ठीक है, तो सेंटर से ये पोल की डिस्टेंस RP इज लेस देन RE, RE इज ग्रेटर देन RP। और G की वैल्यू क्या होती है, G इज इक्वल टू GM बाई R। तो जिधर R ज्यादा उधर G की वैल्यू कम, और जिधर R कम उधर G की वैल्यू ज्यादा। तो यहाँ पर इक्वेटर पे R ज्यादा है तो G की वैल्यू कम होगी। सो G इज मिनिमम एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल। ठीक है, तो ऐसे ही एक रिलेशन बनता है G डैश इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस 2H बाई R। दिस इज द रिलेशन and graph Yes, is always downward because it is always decreasing if you are changing your position from the surface। surface से आप ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, it is always decreasing। is it clear now Chandan? Yes ma'am। is it clear everyone? anyone have doubt? युवराज, गीतांशी, नित्या, तुम लोग क्लास ऑन करके चले जाते हो या होते भी हो? मुझे तो लगता नहीं तुम लोग होते हो। मैम कोई डाउट नहीं है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन इन 2 डायमेंशन। इट इज इन मोशन इन 2 डायमेंशन। अभी तक हम 1D पढ़ते आए हैं, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में बात हो रही थी। अब स्ट्रेट लाइन के साथ साथ वर्टिकल डायरेक्शन में भी बात होगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मोशन इन 2 डायमेंशन विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, with a constant acceleration। ठीक है, now if I am writing this, screen visible है ना? No? No ma'am, no ma'am। कहाँ तक दिख रहा है? Presenting to everyone। कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे मैंने इक्वेटर और पोल दिखाया, वहां पे मैम मीट की स्क्रीन दिख रही है आपको? आ गई? यस मैम। ठीक है, ये वाला पेज दिखा, नेक्स्ट पेज। जी मैक्सिमम एंड जी मिनिमम यस मैम। दिख रहा है ना? नेक्स्ट पेज दिखा। नो मैम। नेक्स्ट पेज विजिबल? नो मैम। हो जाएगा, हो जाएगा। यस मैम, विजिबल। विजिबल है ना? जो मैं लिख रही हूँ ये विजिबल है? हाँ कि ना? यस मैम, आपने क्या लिखा मैम? अभी दिखाई नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस मैम, विजिबल है। हाँ ठीक है, तो देखो x और y
एक्स वाई पे मैंने ग्राफ बनाया है ना। सो इस एक्स वाई ग्राफ पे u की डायरेक्शन है ऑब्लिक एंड आई हैव डिनोटेड हाइट, दैट इज मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, ठीक है। एंड नंबर 3 इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली इन 3 चीजों के बारे में है, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि जो ऑब्जेक्ट को जब मैंने फेंका तो वो फेंकने की कितनी देर तक वो हवा में रहता है, मतलब जब वो दोबारा से अर्थ पे गिरेगा तो जितना टाइम वो मेरे फेंकने से लेके अर्थ तक गिरने में ले रहा है, दैट इज नॉन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब क्या, हवा में रहना, ठीक है। कितनी देर तक वो हवा में रहता है, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब वो जो पैराबोलिक पाथ जो बन रहा है उसमें मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन कर रहा है, ठीक है, ये हमें निकालना है। नंबर 3 इज रेंज, मतलब कि उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब अर्थ पे वो कितनी दूर जाके गिरा है। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका तो वो कितनी दूर जाके गिरा ओरिजिन से, तो मैं वो देखती हूँ, उस चीज को मैं बोलती हूँ रेंज। तो मुझे ये 3 चीजें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है ना कि कौन सी चीज क्या है, फिजिकल मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। सो यूएक्स का कंपोनेंट क्या है, यू व्हाट इज यूएक्स, व्हाट इज यूएक्स। आप हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में लिखते हैं, मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, cos x into u, ux is equal to u cos theta, theta yes, is what, theta is this angle, दिख रहा है एंगल जो मैं बना रही हूँ, एंगल दिख रहा है कि नहीं जो मैंने बनाया, नो मैम। theta is angle between velocity and the axis, x axis जो horizontal axis है और oblique direction में जो आपने u दिया है उनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। so its component in x direction are ux is equal to u cos theta and in vertical direction is uy is equal to u sin theta, ठीक है। now acceleration in x direction, x डायरेक्शन में कितना एक्सलरेशन है ये बताओ, is there any acceleration component in x direction, what is ax, बोलो। इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में, किसको, इसको डिफरेंशिएट करोगे, यस मैम। क्या आएगा, एक्सेलरेशन। किसके रिस्पेक्ट में करोगे, टाइम, टाइम तो मैं यहाँ ले ही नहीं रही हूँ, टाइम को तो मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट ही नहीं है वेलोसिटी में, टाइम का कंपोनेंट दिख रहा है क्या, ux इज इक्वल टू ओनली u cos थीटा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करोगे इसको, चेन रूल लगेगी, हाँ चेन रूल लगेगी, तो acceleration in x direction is equal to 0, why it is 0, because मैंने जो बॉल था मैंने उसको ऑब्लिक डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है, ठीक है, जो मैंने फोर्स दिया उस फोर्स से उसने एक वेलोसिटी अटेन करी है, तो x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, फोर्स इज इन x डायरेक्शन इज 0। अब मैंने फेंकने के बाद, उसको फेंकने के बाद वो मेरे हाथ से जा चुकी, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो हवा में जाके उस पे x डायरेक्शन में क्यों फोर्स लगेगा और y डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, आई डोंट नो, बट मैं ये देख रही हूँ कि अगर इसके पास x डायरेक्शन में फोर्स होता तो ये गिरती नहीं, ये चलती रहती, ठीक है। इसके पास x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, फोर्स जो लग रहा है वो ओनली और ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, और वर्टिकल डायरेक्शन में विच फोर्स इज देयर, that is g, acceleration due to gravity is only implying on this object। so अब लिखा हुआ दिख रहा है ना horizontal vertical component जो मैंने लिखे हैं, visible or not, yes ma'am, दिख रहा है ना, yes ma'am, okay, so ax is equal to 0 because fx is equal to 0, there is no force
इन द एक्स डायरेक्शन एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स 0 तो मास तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या 0 होगा यहाँ पे? एक्सेलरेशन 0 होगा इन द एक्स डायरेक्शन। एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल? px। हाँ जी मैम एक बार रिपीट कर दो मैम, 0 कैसे होगी? क्या? एक्सेलरेशन 0 कैसे होगी एक्स डायरेक्शन में? ठीक है मैं बताती हूँ। देखो जो वेलोसिटी मैंने इसको फेंकते टाइम दी थी, ठीक है, दैट इज u cos थीटा एक्स डायरेक्शन में, उसी वेलोसिटी के साथ ये अर्थ पे गिरता है, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी भी u cos थीटा ही है, ठीक है। तो वहां पर कोई चेंज भी नहीं है वेलोसिटी में। और एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बट इन एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन इट एंड आई एम नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स इन एनी डायरेक्शन। मैंने सिर्फ इसको वेलोसिटी दी, ना मैंने इस ऑब्जेक्ट पे एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया, ना मैंने वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया, सिर्फ फोर्स लगाया। उस फोर्स की वजह से इसने वेलोसिटी अटेन कर ली, दैट इज यू, ठीक है। अब ये जो भी हो रहा है ये नेचुरल फिनोमिना है, और इसमें अब जो भी फोर्सेस लगेंगे वो मैं नहीं अप्लाई कर रही हूँ। तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ओनली एक फोर्स लग रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। एंड सेकेंड थिंग इज, जब हमने कैलकुलेट करके देखा, देन फाइनल वेलोसिटी जिससे मैंने फेंका था u cos थीटा एंड इनिशियल वेलोसिटी इट इज सेम, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। अगर कोई चेंज नहीं है वेलोसिटी में, इट मींस देयर इज एक्सेलरेशन 0। समझ में आई बात? मुझे एक बात बताओ, आप एक बॉल फेंक रहे हो। यस मैम। एक बॉल आप फेंक रहे हो। यस मैम आ गई। एक मिनट रुको। एक बॉल आप फेंक रहे हो, जैसे आप क्रिकेट देखते हो, बॉल फेंक रहे हो, तो क्या उस बॉल की स्पीड उस बैटिंग करने वाले तक जाके चेंज हो जाती है? अगर वो कम हो जाएगी वो सेम रहती है, अगर वो कम हो जाएगी इट मींस तो वो वहां तक पहुंचेगी भी नहीं। अगर उसकी वेलोसिटी कम हो गई तो वो बैटिंग करने वाले तक तो पहुंचेगी भी नहीं ना, रुक जाएगी कहीं बीच में ही। लेकिन वो पहुंचती है ना उसी स्पीड के साथ जिस स्पीड से बॉलर फेंकता है। यस मैम। है ना? मैम पिच पे भी डिपेंड करेगा, कम हो जाएगी स्पीड थोड़ी सी। हाँ, तो ये चीज है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इज कांस्टेंट हियर एंड देयर इज नो फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन, so that's why acceleration in x direction is 0. So there are three terms in the x direction. Number one is ux is equal to u cos theta, and vx is also u cos theta, and ax is equal to 0. There are only three factors. ठीक है, ये क्लियर है? Is it clear, चंदन? यस मैम। यस मैम। ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन का फर्स्ट पॉइंट, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लग रहा है? यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, है ना? अब एक्सेलरेशन इस पे क्या लगेगा? व्हाट इज एक्सेलरेशन हियर इन वाई डायरेक्शन? इस पे एक्सेलरेशन लगेगी, लेकिन फाइन वाई डायरेक्शन में कोई नहीं लगेगा। ग्रेविटी। ग्रेविटी, यस। सो ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। Why minus is there? अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है ग्रेविटी के। Yes, because मैंने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है और ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो वो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। जब ऐसा अपोजिंग नेचर होता है किन्हीं दो क्वांटिटी में, तो मैं वहां पे नेगेटिव साइन लगा देती हूँ। ठीक है, ओके चंदन? That's why नेगेटिव साइन इज हियर। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? Vy। फाइनल वेलोसिटी मैम जिस वेलोसिटी से हमने फेंका था, जिस वेलोसिटी से हमने फेंका, और वही फाइनल वेलोसिटी होगी मैम हमारी। यस, सो v कैन बी रिटन एज u sin थीटा माइनस gt। माइनस gt भी लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? v इज इक्वल टू u प्लस at होता है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब हवा में है, मतलब जब मैं उसको फेंक चुकी हूँ, वो ऑब्जेक्ट हवा में है, वहां पर उस पे एक और फोर्स लग रहा है। वो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी वजह से वेलोसिटी क्रिएट होगी, दैट इज g इंटू टी। ठीक है,
तो फाइनल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन इज u sin थीटा माइनस gt। a की जगह पे यहाँ पे माइनस है, ठीक है, इसलिए दिस इक्वेशन इज हियर vy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt। क्लियर है? क्लियर एवरीवन? यस मैम। स्क्रीन दिख रही है, पेन चलता हुआ दिख रहा है, सब सही है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। नाउ नोट डाउन करो इस चीज को, नोट डाउन दिस, क्योंकि मैं दोबारा क्लास में नहीं करवाऊंगी। मेक दिस डायग्राम एंड नोट डाउन दिस फैक्टर्स। मैम आप नोट्स शेयर कर देना मैम ग्रुप पे। ये वाली चीज? यस मैम। ठीक है, ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। नाउ वी विल फाइंड 3 फैक्टर्स। नंबर वन इज टाइम ऑफ लाइट। दिख रहा है ना मेरा पेन चलता हुआ? हाँ कि ना? नो मैम। नो मैम। ओके, एक मिनट। अब दिखेगा। एक दो दिन की बात हो रही है, फिर हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, फिर ये प्रॉब्लम खत्म। मैम आपकी क्लास में ही होता है मैम ऐसा। हाँ बेटा बोल लो। नहीं भाई, सुबह बाय वाले में भी हो रहा था। तुम भी बोल लो। तुम नहीं ही मैं रह बता गई। रहा, सुबह बाय में भी ऐसे ही हो रहा था कितनी देर के लिए? मैम। लगभग 40 मिनट तक ऐसे हुआ था। 40 मिनट तक? यस मैम। ओके, अमित सर तो लेकिन दिल्ली में है, उनके साथ तो इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैम कभी वॉइस लैग हो रही थी तो कभी वीडियो। मैम वो बारिश हो रही थी ना इसलिए सर हाँ, इंटरनेट बारिश की वजह से भी तो इंटरनेट प्रॉब्लम करता है। अब दिख रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन पे। हाँ कि ना? कौन से कलर से लिखे हो? वाइट। नहीं नो लिखा। मैम। नहीं लिखा है? क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? वही प्रीवियस स्लाइड एंड में प्रीवियस पेज। तो लास्ट स्लाइड थी जिसमें मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स लिखे हैं, वो दिख रहा है? यस मैम। मैम दिख गया। अब दिखा टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा हुआ? यस मैम। ठीक है, थैंक गॉड। सो टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास v है, u है, s है, तो हमारे पास काफी सारे फैक्टर है, तो हम किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन लगा के हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पहले मैं ये देख रही हूँ कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका था तो वो y डायरेक्शन में थे, कोई उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं है क्योंकि वो जाके अर्थ पे ही गिरा ना, अर्थ पे ही गिरा है। तो उसने क्या, उसकी रेंज मतलब ये वाली चीज y डायरेक्शन में उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं करी, जो डिस्टेंस कवर करी वो x डायरेक्शन में कवर करी है। सो एस वाई इज इक्वल टू 0। displacement covered in vertical direction is 0 for the projectile motion। पता है ना क्यों, कैसे? यस मैम, क्योंकि वो वापस आ गई मैम। वापस आ गया, वहां पे रुका ही नहीं। तो एस वाई बाय द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिख सकते हैं? एस का क्या होता है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? अब हम Yes, y ma'am. डायरेक्शन, अब हम y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। देन इन दिस इक्वेशन u इज इक्वल टू u साइन थीटा पुट करो एंड a इज इक्वल टू माइनस g पुट करो। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t एंड पुट इक्वल टू 0। this equation is this equation is equal to 0 and put u is equal to u sin theta into t, let it is time of flight is denoting by the capital T and plus half at square था, ठीक है?
तो ए की जगह मैं माइनस जी लिख सकती हूँ, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने बोला था ए की फोर्स लग रहा है, दैट इज माइनस जी. सो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 0. पता चली कैसे लिखी है मैंने? यस मैम. है ना? यहां से वैल्यू निकालो टी की, क्या आती है? चलो कम ऑन, वेरी फास्ट, फास्ट निकालो भाई सब लोग. एकता, नित्या, अर्शिका, प्राची, मैम. तुम लोग कहाँ हो भाई? मैम. स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। हाँ अभी तो नहीं है, बट अभी तक थी कि नहीं थी, या शुरू से ही नहीं आ रही है? मैम आ रही थी मैम. मैम आंसर आ गई. कितना आंसर है? मैम 2 इंटू यू इंटू साइन थीटा अपॉन जी. टी इज इक्वल टू 2u इंटू साइन थीटा अपॉन जी. अपॉन जी. यस. एक मिनट, बाकी बच्चे नित्या और प्राची लोग को स्क्रीन अभी भी विजिबल नहीं है क्या? मैम अभी विजिबल नहीं है मैम. चंदन तुम्हें भी नहीं है? नो मैम, विजिबल नहीं है। नो मैम. अभी तक थी कि नहीं थी तुम बाकी बच्चों को? मैम पहले थी मैम. मैम पहले पहले से भी नहीं है. अभी लैग कर रहा है थोड़ा सा, आ जाएगा. यस मैम आ गई. आ गई ना? यस मैम. बाकी लड़कियों को, नित्या और प्राची, ये सब एकता, इन लोग को दिख रही है अब? यस मैम। यस मैम। हाँ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, कैपिटल टी. So, what is the answer for the time of flight? T is equal to 2u sin theta by g. सबका आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोल दो भाई मुंह से. यस मैम. गीतांशी, नित्या, प्राची, अर्शिका, एकता, क्या कर रहे हो तुम लोग? यस मैम आ गया। बेटा तू तो सो रही है, मुझे लग रहा है तू तो नींद में है ना? ठीक है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट टाइम अब इस पे क्या निकालना है हम लोग को? हॉरिजॉन्टल रेंज. दिख रहा है ना? यस मैम. मैं अभी रुका पड़ा है. रुका पड़ा है, दिखेगा, आएगा. एक बार आप बोल दो मैम इक्वेशन कैसे बनेगी. R इज इक्वल टू यू एक्स इन टू टी. एक्स इज इक्वल टू वी टी होता है ना. हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं, तो अब हम एक्स डायरेक्शन में देखेंगे. एक्स डायरेक्शन में हमें निकालनी है डिस्टेंस कितनी कवर करी, ऑब्जेक्ट ने फेंकने के बाद कितनी डिस्टेंस कवर करी बिफोर टचिंग द ग्राउंड. ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में उसने जो डिस्टेंस कवर करी, वी आर सेइंग इट एज आर. ओके, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू वी टी. अब यहाँ पर r जो है ये डिस्टेंस है, यू एक्स ये वेलोसिटी है, t ये है टाइम ऑफ फ्लाइट है. नाउ पुट ux एंड द वैल्यू ऑफ t जो हमने भी पिछले पार्ट में फाइंड आउट करी है, देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज. चलो करो जल्दी. ux इज इक्वल टू u cos theta, t is equal to 2u sin theta divide by g. Find the value of r. रेंज में हम मैम टाइम यू निकाल रहे हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट. क्या डिस्प्लेसमेंट भाई. क्या समझ नहीं आ रहा चंदन? मैम ये आर हमारा डिस्प्लेसमेंट है या फिर टाइम. बेटा r तो रेंज है ना, डिस्प्लेसमेंट है. रेंज क्या है? डिस्प्लेसमेंट ही तो है. यस मैम. समझ आ मैम गया? आंसर आ गया. एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट. मैम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. यस, वेरी गुड देव. चंदन आपका
मैम 2 हाँ into u square into cos theta sin theta upon g। हाँ ठीक है ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। R is equal to ux is equal to u cos theta, t is equal to 2u sin theta by g। ये हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2u स्क्वायर sin theta cos theta by g। Now we know that sin 2 theta का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin theta cos theta। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta। अब यहाँ पर आपको ऐसा ही कुछ दिख रहा है ना, 2 sin theta cos theta, या तो आप इसको इस फॉर्मेट में रख लो, ये भी गलत नहीं है, और थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखना है तो u स्क्वायर sin 2 theta by g। This is the value of range, formula of range। दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ Yes, ma'am. तो राइट, समझ में आ गया ना कैसे निकाला रेंज? यस मैम। बाकी बच्चों को? अरे गधों बोल दो यार, क्या तुम में सुस्ती छाई हुई है? हाँ ना भी नहीं निकलता है मुंह से। इस पे भी कोई जवाब नहीं है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तुम मिलो क्लास में, तुम्हारा सारा आलस निकालती हूँ मैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट तो वाई डायरेक्शन में है ना, अब हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं? चलो दिमाग लगा के बताओ। अगर मुझे मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है देन व्हाट वी हैव टू डू? सबसे पहले ये देखो कि डिस्प्लेसमेंट, हाँ u into sin theta। कौन सी? मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। आप बताओ। मैं बताऊं? यस मैम। यस मैम। अरे मेरे को तुम्हारा भी सुनना है कि तुम्हारा दिमाग कितना चल सकता है। बताओ तो सही, क्या मतलब तुम लोग कितना सोच सकते हो कि मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगी यहाँ पे जो आपके पास गिवन डेटा है? सोच के बताओ, गलत बताओगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मैम मैम सेकंड वाले फॉर्मूले से s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। बिल्कुल निकल जाएगी। और कोई सोच के देखो। हमारे पास u है, t है ना? u और t है मेरे पास, और a भी है। मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रही हूँ तो वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे पास a भी है। इन तीन चीजों को यूज करके कौन सी इक्वेशन बन रही है? वैसे इक्वेशन ऑफ मोशन से कर सकते हैं फाइंड। t से भी निकल सकती है। देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और हम ये बात करें वर्टिकल डायरेक्शन की, ठीक है? वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितनी है? बोलो। इनिशियल और फाइनल सेम है मैम। सेम हो गया इनिशियल फाइनल। अच्छा, अभी ये एक नई चीज आ रही है, वो मैं आपको बताती हूँ। सुनो फाइनल सेम नहीं होगी मैम, जीरो होगी। सुनो, पेन चलता हुआ दिख रहा है? नो मैम। नो, ओके मैं बताती हूँ, एक मिनट रुकिए। मैक्सिमम हाइट मतलब मिड पॉइंट ऑफ द पैराबोलिक पाथ, मतलब वो पाथ ऐसे कवर कर रहा है तो मैक्सिमम हाइट मतलब ये बीच में आ गया ना, एकदम मिड पॉइंट पे। समझ में आ रही है बात? मिड पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट कवर्ड होगी, ठीक है? तो जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका तो मतलब ऊपर की तरफ मैंने वेलोसिटी दी, लेकिन नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो उसको अपोज कर रहा है, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाते जा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या कम होती जा रही है, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहा है ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात?
तो मैक्सिमम Yes, हाइट sir. तक जब पहुंच जाएगी वहां पर जाके उसकी वर्टिकल वेलोसिटी विल बी 0. मैक्सिमम हाइट पर velocity will be 0 because at that 0. point object cannot go beyond that point because acceleration due to gravity is applying on that point. समझ में आई बात? और वहां पर लगने के Yes, बाद ma'am. अब आप ये बोलोगे कि मैम अगर वहां पर वेलोसिटी 0 तो वो नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन आप ये बात ध्यान में रखो कि स्टिल उस ऑब्जेक्ट के पास एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है u cos थीटा, ठीक है, स्टिल उसके पास एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है, सिर्फ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हुई है, इसलिए वो वाई डायरेक्शन की बजाय एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है. अब पेन दिख रहा है जो मैं चला रही हूँ? No, ma'am. मैक्सिमम हाइट लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन पे? No, ma'am. Screen is not visible. मैक्सिमम हाइट दिख रहा है मैम. मैक्सिमम हाइट दिख रहा है? यस अब दिखा. मैम. अब दिखाना. ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट ओरिजिन से एच पॉइंट तक पहुंचेगा इट मींस इट्स v इज डिक्रीजिंग, और जब इस पॉइंट पर पहुंच चुका होगा इट मींस v इज इक्वल टू 0, और जब वहां से नीचे की तरफ आएगा देन इट मींस v इज इंक्रीजिंग. ठीक है, और जब मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है इट मींस वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, और जैसे वो उस फोर्स के साथ नीचे आ रहा है, अब उसके ऑपोजिट नहीं जा रहा, वो भी नीचे आ रहा है, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. दैट्स व्हाई v इज इंक्रीजिंग हियर. एंड अब आपको समझ में आया why v is equal to 0 at the point h, maximum height. मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है यहाँ पर v की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज 0. तो पुट दिस v is equal to 0 in this equation. v square minus u square is equal to 2as. v is equal to 0, u is equal to u sin theta is equal to 2 into a की वैल्यू है यहाँ पर g minus g and s that is equal to h maximum height, वो आपको फाइंड आउट करनी है. Put all the values and find the answer. समझ में आया मैंने क्या बोला है? नहीं समझ में आया अभी भी पूछ लो, और क्यों आया ये सब कुछ पता होना चाहिए आपको. अरे बोलो मैम. हाँ. यस मैम, आ गया. मैम अभी आपने बताया मैम कि y की डायरेक्शन में जब जाएगा वेलोसिटी मैम तो 0 हो जाएगी, और x की डायरेक्शन में 0 नहीं होगी मैम. यहाँ पे भी 0 क्यों लेंगे मैम हम लोग? क्या x की डायरेक्शन में क्यों है वेलोसिटी, ये बोल रहे हो? यस मैम, x की डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगी या नहीं होगी मैम? x की डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, फाइनली भी उतनी ही है, बट फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन एट पॉइंट h इट इज 0, क्योंकि उससे ऊपर वो जा ही नहीं रहा. अगर तब भी उसके पास वेलोसिटी होती तो वो और ऊपर जा पाता. अगर वो रुक गया है ऊपर की डायरेक्शन में जाने से पहले, मतलब वो जा ही नहीं रहा है उससे ऊपर, मतलब अब वहां पर वेलोसिटी उसकी 0 हो चुकी है. एंड जब वेलोसिटी 0 हो गई तो वो नीचे आना चाहेगा, क्योंकि ऊपर जाने के पास तो है नहीं, अब वो नीचे आना चाहेगा. लेकिन यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन की 0 हो गई. अब जो भी आएगी वहां पर v की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और वो बढ़ रही है जिसकी वजह से वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से. बट x डायरेक्शन पे इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. x डायरेक्शन में ना तो फोर्स है ना एक्सेलरेशन है, ओनली वेलोसिटी है, और वेलोसिटी थ्रू आउट इज सेम. फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन. समझ में आया? मैम आ गया आंसर. कितना आया मैम u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा पॉइंट g 2g आया? चंदन आपका आया कि नहीं आया? चंदन मैंने क्या बोला समझ में आया? यस मैम. उन वैल्यूज को पुट कर दो. मैम आ गई मैम आंसर. आ गई? यस मैम. ओके, सो vy स्क्वायर, अब मैं जो लिख रही हूँ ये देखो, vy स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस g इंटू h. दिख रहा है जो मैं लिख रही हूँ? यस मैम. ओके, vy is equal to 0 here and 0 minus u sin theta is equal to u y is equal to u sin theta.
u sin theta square is equal to minus 2gh. माइनस से माइनस कैंसिल आउट, u square sin square theta is equal to 2gh and h is equal to u square sin square theta by 2g. This is the formula for maximum height. दिख रहा है सबको बोर्ड पे लिखा हुआ? यस मैम। ठीक है, h का फॉर्मूला लिख दिया है मैंने, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? कोई भी बच्चा कुछ भी पूछ सकता है? एनीवन? जिसको सुनाई ना दे रहा हो, दिखाई ना दे रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, कुछ पता ही ना हो क्या चल रहा है, कुछ भी पूछ सकता है। अदरवाइज सब लोग थम्स अप कर दो एक बार, मुझे भी तो इंटरेक्शन चाहिए क्लास में। बस 3-4 बच्चे हैं जो एक्टिव हैं, अदरवाइज नहीं है। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है उससे? क्या? किसी ने हैंड रेज किया था। हैंड रेज कर रहे हैं। ओके, so let's move forward. Now if I want to find resultant velocity, what is resultant velocity? So I can write it as v can be written as, अब इस ऑब्जेक्ट के साथ जो मैं वेलोसिटी लिख रही हूँ, अब वो वेलोसिटी तो दोनों डायरेक्शन में है ना, x और y में, तो क्या मैं इसको वेक्टर लिख सकती हूँ? वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी ना, v is equal to vx I cap plus vy j cap and vx is equal to here u cos theta I cap plus vy is equal to u sin theta minus gt j cap। लिख रही हूँ, वो दिख रहा है क्या? यस मैम। ठीक है, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ v इन I एंड j कैप फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करती हूँ, रिजल्टेंट फाइंड आउट करती हूँ, कैसे निकालते हैं? दिस इज वेक्टर फॉर्म, वेक्टर का कैसे निकलता है रिजल्टेंट? स्क्वायर एंड देन अंडर रूट, है ना? तो इसको मैं लिख सकती हूँ u cos थीटा स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस, हाँ यहाँ पे u sin थीटा माइनस gt क्यों हुआ मैम? बेटा ये मैं बात कर रही हूँ ऑब्जेक्ट जब हवा में है, मतलब ये देखो यहाँ पर इस पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं, ये हाइट h है, यहाँ पर तो 0 हो गया, लेकिन इस पॉइंट पर देखो, मैं वो थोड़ा रेड पेन से बना देती हूँ। इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर आपके पास ux is u cos थीटा, uy is equal to u sin थीटा एंड इसके पास, अब इस ऑब्जेक्ट के पास इस जगह पर ओनली एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कौन कौन सी वेलोसिटी है? x डायरेक्शन में है u cos थीटा एंड y डायरेक्शन में कौन कौन सी है? u sin थीटा, और इस पे नीचे की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो लग रहा है। मैं फाइनल वेलोसिटी की बात कर रही हूँ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो y डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में इसके पास u sin थीटा है, लेकिन इसके पास एक और चीज है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी इस पे फोर्स लग रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी वजह से वेलोसिटी कितनी है? माइनस gt। समझ में आया? तो मैं इन दोनों चीजों को इंक्लूड करके लिख रही हूँ, u sin थीटा माइनस gt। अब क्लियर है चंदन? यस मैम। ठीक है, दिस इज एंगल थीटा, जो मैंने रेड पेन से लिखा है ये दिख रहा है ना आपको? यस मैम। ठीक है, ओके। ऐसे यस मैम बोल रहा है, मुझे लग रहा है समझ नहीं आया, फिर से बताऊं? नो मैम, आ गया। आ गया? मैंने एक चीज ये सोचा मैम कि ux में मैम
यू की एक्स की डायरेक्शन में मैम वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी मैम। हाँ, यस एक्स की डायरेक्शन में कांस्टेंट रहेगी। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे इस पॉइंट पर बताओ क्या वेलोसिटी है, इस पॉइंट पर ये सेम चीजें बताओ क्या है, चलो सेम बताओ। होगी मैम, सेम होगी। सेम होगी ना? यस मैम। एकदम। यहाँ नहीं पर मैम सेम नहीं होगा मैम, मैम जी पॉजिटिव का हो जाएगा। यहाँ पर जी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि अब ये उसके साथ आ रहा है नीचे, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं है। अब ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर यू साइन थीटा प्लस जीटी हो जाएगा। अंडरस्टैंड चंदन? और ये सेम रहेगा, कॉस कंपोनेंट विल बी सेम, यू कॉस थीटा ओनली। आ गया समझ में? यस मैम। यस हाँ, तो अब इसका रिजल्टेंट निकालो। v इज इक्वल टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो, वो आप पे है, ठीक है। बट दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। और अगर मुझे एंगल निकालने को बोले, एंगल निकालना हो तो कैसे निकलता है वेक्टर में? एंगल कैसे निकलता है बताओ? अगर एक वेक्टर आपको गिवन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, अब मैं ये पूछूं कि इन दोनों के बीच का टेन थीटा बताओ, तो कैसे निकलेगा? टेन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉम्पोनेंट डिवाइड बाई एक्स कॉम्पोनेंट होता है ना। यस मैम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी वाई बाई वी एक्स। दिस इज द एंगल फॉर्मूला। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस मैम। यहां तक क्लियर है ना? अब मुझे ये तीनों फॉर्मूला बताओ क्या क्या थे जो आपके ये तीन फॉर्मूला आए हैं। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन तो इन्हीं तीन फॉर्मूलाज पे आगे चलेगा, ठीक है। इसका बेसिक तो गया हो। अब मेरे को ये बताओ ये तीन फॉर्मूला क्या क्या आए हैं। नंबर वन इज, रिवाइज कर रहे हैं भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट? 2u sin theta upon g is 2u sin theta upon g. Very good. Number two is maximum, sorry, range. Range is equal to u square into sin square theta upon, no ma'am, 2 theta square या 2 theta? 2 theta. 2 theta by g. And number three is maximum height. Maximum height is Ma'am, u into sin u square sin square theta by 2g। 2g. हाँ, जो मैंने लिखे हैं ये दिखाई दे रहे हैं मेरी स्क्रीन पे? जो मैंने लिखा है वो आपको दिख रहा है? यस मैम। दिख रहा है ना? ये तीन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऐसे याद होने चाहिए कि अगर मैं नींद में भी जगा के पूछूं तो आपको ये पता हो, उस टाइम भी आप सही आंसर दो। ओके यस। ओके, अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो ये थीटा है, ये थीटा किस चीज के बीच का एंगल है? मैम एक्स और वाई के पोर्शन के बीच का। एक्स और वाई के बीच का थीटा है ये? नो मैम, नो मैम, जिस वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं उसके बीच में मैम, और एक्स के बीच में। वेलोसिटी का कौन से एक्सिस के साथ थीटा है? एक्स मैम। एक्स के साथ। वेरी गुड। देखो दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो ऐसे मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका तो ये वाली वेलोसिटी है u, ये वाला जो एंगल होगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑलवेज विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। थीटा इज एंगल बिटवीन x एंड u ऑलवेज। तो अगर आपको, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? u और y के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है। दिस इज 90 माइनस थीटा, x एंड y के बीच में, सॉरी u एंड y के बीच में। ओके तो ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। मान लो आपको न्यूमेरिकल्स में ऐसे दे दिया that 30 degree angle, that this object is thrown at the 30 degree angle with the vertical। आपने सिर्फ 30 देख लिया, ये नहीं देखा वर्टिकल के साथ है कि हॉरिजॉन्टल के साथ है, ठीक है।
तो आपको क्या करना होगा, आपको ये चीज पे ध्यान देना होगा कि वर्टिकल के साथ है या हॉरिजॉन्टल के साथ है। अगर वर्टिकल के साथ है तो जितना थीटा गिवन है उसका 90 माइनस करके लेना है, फिर वो हॉरिजॉन्टल के साथ हमें पता चल जाएगा, है ना। और अगर हॉरिजॉन्टल के साथ है तो आपको डायरेक्ट चलना है। समझ में आई बात? आ गई कि नहीं? यस मैम। अब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि मैं कितने एंगल पे बॉल को फेंकूं कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे एक्स डायरेक्शन में। मैम 45। सोचो एक बार। 45 एंगल मैम। 45 पे क्यों दे? क्योंकि मैम tan थीटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होती है? tan थीटा की या sin थीटा की? तो tan थीटा पुट करें तो tan की सबसे मैक्सिमम वैल्यू तो 45 पे 1 ही होती है, बाकी सबसे छोटी होती है। 90। अच्छा ओके। तो 90। देखो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला आपको दिख रहा है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैम हाँ यस मैम। हाँ मैम sin नहीं भाई 45 होगी। हाँ चंदन। 90 डिग्री हो सकती है ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू थीटा की साइन yes थीटा। yes coming to that point so साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना। और 1 किस पे होती है? 90 पे होती है, ठीक है। सो दैट 90 इज इक्वल टू 2 थीटा। चंदन 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। यस मैम। समझ में आया? सो दैट्स व्हाई एट थीटा 45 डिग्री एंगल रेंज इज मैक्सिमम। ठीक है, मैं इसको फिर लिख रही हूं। एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। दिख रहा है ना स्क्रीन पे जो भी लिख रही हूँ? यस मैम। आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। यू स्क्वायर अपॉन जी। यस यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। तो ये थीटा बिकॉज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू कितना? ये कितना होगा? 2 थीटा डिग्री। मतलब ये मैं ले रही हूँ कि 2 थीटा इज 90 डिग्री बिकॉज साइन थीटा साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम वैल्यू। सो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पर 45 पुट करती हूँ साइन इंटू 2 इंटू 45 डिग्री, इट मीन्स इट इज 90 एंड इट विल गिव दिस विल बी 1 u square by g. So r max is equal to u square by g at theta is equal to 45. ठीक है। अब हाइट बताओ, हाइट क्या बनेगी? हाइट का फॉर्मूला, हाइट और रेंज का आप रिलेशन स्क्वायर अपॉन 2g। 2g? यस मैम। वो u स्क्वायर अपॉन 2g है, तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ? h max is equal to r max by 2, है ना। h max is equal to r max by 2। इसका मतलब क्या हुआ? सोच के देखो ये क्या कहना चाह रहा है। ये जो रिलेशन आया है इसका मतलब क्या है? कि मैक्सिमम हाइट पर, जिस जगह पर मैक्सिमम हाइट आ गई है वहां तक x डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट हाफ डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। आई समझ में बात? सपोज यस मैम दिस इज r, ठीक है, ये r मैक्स है पूरी, एंड मैं बोल रही हूँ यहाँ पर हाइट h है। तो जो ये वाली डिस्टेंस, ये मैक्सिमम हाइट है, जो ये वाली डिस्टेंस है ये कितनी होगी? r बाई 2 एंड दिस विल r बाई 2, r मैक्स बाई 2, ठीक है। तो जहां पर हाइट मैक्सिमम होगी उस पॉइंट तक x डायरेक्शन में रेंज विल बी हाफ कवर्ड। गॉट इट? हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यस मैम। हाइट मैक्स दे रखी है मैम को, रेंज मैक्स को निकाल सकते हैं मैम। बिल्कुल निकाल सकते हो, बट ये शॉर्टकट है। इन पे बेस्ड, ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं। ये डायरेक्ट भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं कि एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज। तो वो आप निकाल भी सकते हो, लेकिन अगर आपको पहले से ये चीज पता होगी तो आपका टाइम बचेगा ना, है ना। यस मैम। रिजल्ट तो याद करना ही होगा मैम। हाँ, तो यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है ना? कोई डाउट? नो मैम। देव कोई डाउट? नो मैम। सबको, सारे बच्चे
सारे बच्चे जोर से बोलो। No, ma'am. नो मैम। ठीक है, ठीक है, आज लेकिन की ये क्लास ध्यान इंटरेस्टिंग रखना, थी। अपने दोस्तों को ये बता देना कि जो भी ये क्लास मिस कर रहे हैं ना, उनका बहुत ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी क्लास में। दूसरे चलो बच्चे फिर, नहीं वहां से पढ़ते हैं। फिर मैं क्लास यही खत्म कर रही हूँ और 8 बजे फिर मिलते हैं। ओके, क्योंकि कल की क्लास का कंपनसेशन करना है। 8 बजे फिर मिलेंगे। अभी ओके, और क्या रह गया मैम प्रोजेक्टाइल मोशन में? क्या मैम अभी और क्या टॉपिक रह गया है? और कितना रह रहा है ये पूछ रहे हो? यस मैम। काफी है, अभी तो आज तो शुरू हुआ है ना ये चैप्टर। ये तो हमने सिर्फ फॉर्मूलाज करे, जब तक इसके क्वेश्चन नहीं करेंगे ये चैप्टर डन नहीं मान सकते। इस पे कम और से क्या कम टॉपिक है 15-20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ओके मैम। और थोड़ा टाइम भी मांगता है समझने के लिए। चलो फिर मैं क्लास खत्म कर रही हूँ और ये पीडीएफ में ग्रुप में शेयर करती हूँ, ठीक है? चलो बाय। थैंक यू मैम। वेलकम। Thank you, ma'am.